Good morning, dear students. Today, 3rd of August, worksheet number 5, Science of class 7th, is about how nutrients are replenished in the soil. मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। राधिका, ड्यूरिंग हर विजिट टू द नियरेस्ट क्रॉप फील्ड, राधिका अपने समीप ही एक नियरेस्ट फील्ड में गई। सौ फार्मर्स आर स्प्रेडिंग फर्टिलाइज़र्स इन द फील्ड, और उसने क्या देखा कि जो किसान हैं वो अपने खेत में फर्टिलाइज़र मीन्स उर्वरक का छिड़काव कर रहा है। और उसने साथ में ये भी देखा कि वो लॉन्स में और गार्डन में भी मैन्योर्स को डाल रहा है। शी वंडर्ड वाई दे आर डूइंग सो, तो वो सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है किसान। तो आओ जाने ऐसा किसान क्यों कर रहा था। उससे पहले हम जाने कि ये उर्वरक और खाद किसे कहते हैं। उर्वरक फर्टिलाइज़र्स रासायनिक पदार्थ हैं। फर्टिलाइज़र्स आर द chemical substances which provide nutrients to plants, mainly nitrogen, phosphorus and potassium. उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषण तत्व प्रदान करते हैं, जबकि खाद जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से हमें प्राप्त होती है। बच्चों, दोनों ही उर्वरक और खाद दोनों ही पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट, उर्वरक और खाद दोनों ही पौधों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जैसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो कि धीरे धीरे मृदा या सॉइल में कम होने लग जाते हैं। इसीलिए हमें इन पोषक तत्वों के भूमि में मिलाने की आवश्यकता होती है। पता है बच्चों, पौधों को सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जब आप ये कहोगे कि मैम नाइट्रोजन तो पौधे वायु से ले सकते हैं, क्योंकि वायु में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होती है, लेकिन पादप नाइट्रोजन को सीधे वातावरण से नहीं ले सकते। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल, मतलब विलेय की फॉर्म में ले सकते हैं। राइजोबियम, राइजोबियम नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों में की जड़ों में रहते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इन्हें सॉल्युबल या विलेय की फॉर्म में बदल देते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पदार्थ, जिसको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, उनसे मिलती है। राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेग्यूमिनस प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया राइजोबियम। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। तो बच्चों, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिटेड। बच्चों, यहाँ आपने जाना कि दोनों पौधे और बैक्टीरिया का आपसी संबंध है। पौधे बैक्टीरिया जीवाणु को आश्रय देते हैं और जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया पौधों को पोषण प्रदान करता है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी है। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर्स। राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो क्या डिफरेंस है? फर्स्ट आपका, फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, एंड manure are the organic substances which are obtained from decaying parts of the plant and animal excreta. Question number 2, the main 3 nutrients for plants are, कौन कौन से हैं बच्चों? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। Question number 3,
जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर? पादपों को मिट्टी की पोषक तत्व से समृद्ध बनाए रखने के लिए उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी आज की वर्कशीट। ओके, थैंक यू।